वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पीजीटी हिंदी है इसके वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर सिर्फ पीजीटी हिंदी नहीं, अभी तो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो आपका या इकोनॉमिक्स हो या इंग्लिश हो, उनके सब्जेक्ट भी दिए हैं कि उनके भी वैकेंसी निकली हुई है। तो पूरी नोटिफिकेशन आपको बता दूंगा कि क्या क्या कैसे हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो ये वैकेंसी निकली है कहाँ पर निकली हुई है? दिल्ली में। ठीक है, तो DSSB, जैसे हमारे यहाँ पर HPPSC या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है ना, इसी प्रकार से ये जो बोर्ड है, दिल्ली का बोर्ड है, यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इसे फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। कब से कब तक ये तिथि है फॉर्म भरने के लिए और कब ये एडवर्टीज़मेंट जारी हुआ था, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको बता दूंगा। सारी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूँ थोड़ी सी जानकारी। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हो। लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ हमारे पेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स भी बने हुए हैं। अगर आप इनके साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपको डेली वीडियो लेक्चर, डेली यहाँ पर आपको PDF और डेली यहाँ पर PYQ दिए जाते हैं, ताकि आप अच्छे से इनका रिवीजन करें। क्योंकि यहाँ पर 1 टाइम पेमेंट करनी पड़ती है और आपको लगभग हमेशा लेक्चर डेली के डेली मिलते हैं। साथ में आपको स्टडी मैटर दिया जाता है, चाहे PYQ वाला हो चाहे या फिर टॉपिक वाइज हो, मिलता रहता है यहाँ पर। तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिएगा, जो ये नोटिफिकेशन था ये आया था 30/12/2024 को। तो अगर बात की जाए इसका फॉर्म फिल करने का समय कब से शुरू है, तो ये देखिए 16 जनवरी 2025 से शुरू होगा। ये अभी तो नहीं समय है, अभी तो 16 जनवरी से होगा। 14 फरवरी 2025 तक लगभग 1 महीना है आपके पास, 1 मंथ है। इसके अंतराल आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि आप हिमाचल के हैं तो हिमाचल से बाहर नहीं जाना चाहते, या फिर कई अन्य स्टेट से हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप अन्य राज्यों में भी जाकर अपनी सर्विस दे सकते हो। काफ़ी अच्छा यहाँ पर वेतन भी मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो भी हमारे टीम के साथ जुड़े हैं, जो भी हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब परिवार मतलब यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो सब इस फॉर्म को फिल करिएगा। काफ़ी आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। अगर हो जाए तब तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं होगा तब भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। एक और बात, जो भी हमारी टीम के साथ जुड़कर तैयारी कर रहा है, यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर रहा है, तो उसे इसका स्तर कुछ हाई नहीं लगेगा, नॉर्मल स्तर है, बिल्कुल नॉर्मल स्तर। पीजीटी का ये पीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी। ठीक है, तो अवश्य फॉर्म फिल कर लेना। इसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। हमारी टीम के द्वारा 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, इसकी हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। हार्ड कॉपी नोट्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो वो इसे ले सकते हैं। इस परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ये। ठीक है ना। इस परीक्षा के लिए जो ये पीजीटी हिंदी की है, जो ये नोट्स हैं, अगर आप इनको बार बार रिवाइज करोगे तो काफ़ी फ़ायदा आपको इस परीक्षा में इन नोट्स से मिलेगा। हार्ड कॉपी नोट्स मंगवा सकते हैं, आपके घर पर पहुंच जाएंगे ये। ठीक है ना, बाया इंडियन पोस्ट। कोई क्वेरी रहती है तो नंबर आपको पता ही है, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी बता देता हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इससे संबंधित। बाकी कई बार नंबर ना चले तो यहाँ पर सीधे आप अगर सीधा मैसेज करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, लिखने की आवश्यकता नहीं है इतनी। तो ये तो हो गई यहाँ पर कब से कब तक फॉर्म फिल करना है उसकी जानकारी। फिर देखते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, नेम ऑफ पोस्ट पीजीटी हिंदी। यहाँ पर एक और बात बता दूं, ये जैसे मेल के लिए अलग से होती है और फीमेल के लिए अलग से। पीजीटी हिंदी डिपार्टमेंट क्या है? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। पे लेवल 8वां है। अनरिजर्व के लिए 51 पोस्टें हैं। ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। टोटल वैकेंसी 70 होगी। पीडब्ल्यूडी इंक्लूड है 5।
एक और बात, अगर कहीं जैसे हिमाचल वाले या फिर कोई अन्य स्टेट वाला अगर दिल्ली में अप्लाई करेगा तो वो सारे काउंट होंगे अनरिजर्व में, इसका भी ध्यान रखना आप। किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, सारे के सारे होंगे अनरिजर्व में काउंट, वहाँ पर अदर स्टेट में हमें छूट नहीं मिलती है। इसी के साथ ये जो फीमेल के लिए इसी तरह से ही है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से निकली हुई हैं, डिपार्टमेंट है जो, और पे लेवल 8 है। अनरिजर्व में 7 वैकेंसी है, ओबीसी में 2 है, एससी 4, एसटी 5, ईडब्ल्यूएस 3, टोटल 21 हैं, और पीडब्ल्यूडी इसमें नहीं है। फिर आगे हम बात करते हैं पीजीटी हिंदी, ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काउंसिल की है, इसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, और पे लेवल इसमें 8वां है, और ज़्यादा वैकेंसी इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है कुछ भी। और मैथ वालों का भी यहाँ पर दिया गया है, ये बाकी अदर सब्जेक्ट का आप पढ़ सकते हो। मेन हमारा था हिंदी वालों का, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूंगा, आप इसे देख लेना। अगर यहाँ पर बात की जाए कि क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी, तो जो पीजीटी के लिए हर जगह जो क्वालिफ़िकेशन रहती है उसी की तरह इसकी भी क्वालिफ़िकेशन है। क्या आपकी एमए प्लस बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। टेट की फ़िलहाल इसमें कोई आवश्यकता नहीं दी गई है, ठीक है ना, आप कर सकते हैं इसे। बाकी मैं स्क्रॉल कर दूंगा, आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, आप उसे भी रीड कर सकते हो नोटिफिकेशन को। हिस्ट्री की भी निकली हुई है, कॉमर्स की निकली है, इकोनॉमिक्स की निकली है, जियोग्राफी की निकली है। तो अगर आपके कोई नियर डियर हैं तो उन्हें भी आप बता सकते हो कि इस तरह से वैकेंसी निकली हुई है, आप भर देना। पॉलिटिकल साइंस की है, और भी कई है, देखिए ये सारी डिटेल है यहाँ पर। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं सेंड कर दूँगा। देखिए बात कर रहे थे टीचर हिंदी की जो है ना पीजीटी के, क्या चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन हिंदी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और 50% मार्क्स हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास बीएड वाली किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। और ये भी दी गई है नीचे। पे स्केल देखिए 47,600 से लेकर 1,51,100 तक होगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा पे स्केल है। सेंटर की जॉब जैसे दिल्ली जैसे यूटी में जाकर आप सर्विसेज देते हैं तो काफ़ी अच्छा इसमें आपके लिए मौका होगा। एक और चीज़, इसमें 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जनरल से संबंध रखते हैं तो 30 साल उम्र होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी इत्यादि से हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पर छूट मिलती है। जनरल के लिए 30 साल उम्र है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। तो इसी तरह से आगे भी डिटेल है, तो अगर आपने पढ़ना है तो आपको जो मैंने चीज़ें बताई पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो सारी डिटेल। बाकी अब वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको जो हमारी हार्ड कॉपी नोट्स की पिक्स हैं वो दिखा देता हूँ। अगर आप इन्हें लेना चाहते हो तो आप पेमेंट करके इन्हें ले सकते हो। नंबर आपको मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया गया है, वहाँ से आप इसकी सारी डिटेल ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो नोट्स हैं, दिल्ली में जो पीजीटी की वैकेंसी निकली है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका फॉर्म फिल करते हैं तो ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं, आपके घर में ये पहुंच जाएंगे अगर आप अपना पूरा एड्रेस देते हैं। कोई भी क्वेरी है तो जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप की सुविधा उपलब्ध है, कॉल नहीं हो पाएगी इस पर, ठीक है ना, तभी आपको शुरू में कह रहा हूँ। तो इसमें क्या है, 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन करना है तो वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी की गई है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, ठीक है। कोई भी परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चंस को यहाँ पर संकलित किया गया है, साथ में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उन्हें भी यहाँ पर संकलित किया है। तो आप इन्हें ले सकते हो। 1500 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करोगे तो परीक्षा में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिलेगा। ना केवल जो दिल्ली पीजीटी के लिए, अपितु कोई भी परीक्षा हो, जैसे आपकी एलटी टेट की परीक्षा हो, एलटी कमीशन की परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट की हो, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद इनसे मिलेगी। तो अवश्य अगर आप इन्हें लेना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हो, अभी आपके पास मौका है इन्हें पढ़ने के लिए। ये देखिए प्रिंट इस तरह से निकलेगा, इसका स्पाइरल में होगा, कोई भी लेना चाहता है तो इस तरह से स्पाइरल है, आप इसे आराम से अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी जाके पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर भी पढ़ सकते हो।
तो कुछ इस प्रकार से मेरी पूरी जानकारी दी जो मैंने आपको देनी चाहिए। तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। तो सभी इस फॉर्म को फिल करिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी इसको फॉर्म फिल करने के पश्चात। पेपर देने जाओगे तब सिर्फ फॉर्म फिल करके छोड़ना नहीं है, पेपर भी देना है, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।